हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका तिवारी। तो हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, प्लांट किंगडम। ओके, तो आज हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में चैप्टर का डील करेंगे। इसमें एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो हम लोग जानते हैं प्लांट किंगडम को पूरे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक क्रिप्टोगेम्स होता है और एक फेनेरोगेम्स होता है। फेनेरोगेम्स को फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, इसको नॉन फ्लावरिंग बोलते हैं। इसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा आ जाएगा। थैलो, ब्रायो, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे, एंजियो एंड जिम्नो। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो डिवीज़न किया गया था वो इक्लर के द्वारा किया गया था। ओके, इक्लर के द्वारा किया गया था। तो इसके बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लांट किंगडम जो है, पूरे इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी है। हम लोग यहाँ पर प्लांटी के बारे में भी केवल पढ़ेंगे। हम लोग इसके पहले के चैप्टर में डील कर चुके हैं कि कौन कौन सा जो किंगडम क्लासिफिकेशन आया था और किसके द्वारा दिया गया था। चैप्टर 2 में हमने डील किया है। ओके, तो इस चैप्टर में स्पेसिफिकली जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटी। एल्गी जो है आपका थैलोफाइटा के अंदर आता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूरे जो क्लासिफिकेशन है वो 2 बेसिस पे किया गया है। जो पूरा क्लासिफिकेशन है तो वेजिटेटिव बेसिस पे किया गया है और एक सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे किया गया है। तो लिनियस ने जो है वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का पर्पस दिया है और वो किस कैरेक्टरिस्टिक्स पे दिया था, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे। उसी तरह नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है, वो जो है जो नेचुरली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसके बेसिस पे दिया गया है। ओके, फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन है, नेचुरल जो क्लासिफिकेशन है वो किस पर डिपेंड करता है, एनाटॉमी पर, एम्ब्रियोलॉजी पर, फाइटोकेमिस्ट्री पर, जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब आर्टिफिशियल जो था वो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पर और वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंडेंट था, लेकिन जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंडेंट है। ओके, ये जॉर्ज बेंथम के द्वारा दिया गया है और हुकर के द्वारा, बेंथम एंड हुकर आप इनडायरेक्टली कह सकते हो। जो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। ये किसके द्वारा दिया गया है, ये आपका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है आपका फाइलोजेनेटिक के बेसिस पे दिया गया है। मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कितना है ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे, ऑर्गेनिज्म में किस किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस बेसिस पे जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है। उसके बाद न्यूमेरिकल जो डाटा होता है वो जो कंप्यूटर में इजीली पुट किया जा सके उस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो नंबर्स एंड कोड्स से असाइन किया जाता है कैरेक्टर्स को। उस बेसिस पे जो है वो कैरेक्टर्स क्लासिफाई किया गया है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। उसी तरह क्रिप्टो टैक्सोनॉमी क्या होता है, तो साइटोलॉजिकल जो क्रोमोसोम से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन वो अगर पुट किया जाए उसकी स्टडीज़ को कहते हैं साइटो टैक्सोनॉमी। उसी तरह कीमो टैक्सोनॉमी जो है केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं किसी भी प्लांट के, उसके बेसिस पे जो टैक्सोनॉमी की स्टडी होती है उसको कीमो टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो अब आते हैं इन 1 बाय 1 टोटल जो हमने देखा था क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी में डिवाइड किया गया था, जो कि सब किंगडम है। जैसे कि क्रिप्टोगेमी को नॉन फ्लावरिंग कहते हैं और फेनेरोगेमी को फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। तो अभी हम लोग क्रिप्टोगेमी के बारे में डील करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्रिप्टोगेमी में सबसे पहले जो है थैलोफाइटा के बारे में डील करेंगे। थैलोफाइटा क्या होता है, थैलोफाइटा में जो पहले है वो उसमें एल्गी और फंजाई, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें आते थे, लेकिन उसको बाद में रिमूव कर दिया गया और एल्गी ही केवल थैलोफाइटा के कैटेगरी में रखा गया। एल्गी क्या होता है, तो एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थाइलॉइड स्ट्रक्चर होता है और ये ऑटोट्रॉपिक होता है क्योंकि इसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है और ये अपना खाना खुद से बना सकता है इसको, इसीलिए इसको ऑटोट्रॉपिक कैटेगरी में रखा गया। ओके, कुछ जो है एसोसिएशन फंजाई के साथ रख सकते हैं और कुछ एनिमल्स के साथ रख सकते हैं। तो जो एनिमल जो प्लांट जो है वो एसोसिएशन लाइकेंस उसको कहते हैं, जो फंजाई के साथ एसोसिएशन रहता है। ओके, उसी तरह जो है
आप आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, इसका जो एग्जांपल है वो लोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा आ सकता है, वॉल्वस आ सकता है। ओके, कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनियल में आपका एग्जांपल आ जाएगा वॉल्वॉक्स। उसी तरह अब देखते हैं एल्गी का जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस मेथड से होता है। तो रिप्रोड्यूस ये जो है वेजिटेटिवली कर सकता है, असेक्सुअली कर सकता है एंड सेक्सुअली भी कर सकता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब एक जो अपना फ्रेगमेंट बनाना हो। ओके, फ्रेगमेंट जो है डेवलप करता है थैलस में, तो फ्रेगमेंट जो है थैलस में डेवलप करता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कैसे होता है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स की वजह से होता है, जिसमें कि जू स्पोर्स आते हैं। मोस्ट कॉमन जो है आपका जू स्पोर्स है, जिसमें कि फ्लैजिलेटेड जो होता है वो मोटाइल होता है और जो जर्मिनेट करता है नए प्लांट्स पे। उसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूज़न के द्वारा होता है, जो दो गैमेट जो है फ्यूज़ हो जाते हैं उसके द्वारा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, गैमेट जो है फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है। फ्लैजिलेटेड जो होते हैं वो सेम साइज़ में होते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड जो होते हैं वो नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ओके, और लेकिन सिमिलर इन साइज में भी हो सकते हैं। ओके, इसका जो एग्जांपल है स्पाइरोगायरा है। इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आइसोगाइमस, एनिसोगाइमस एंड ऊसोगाइमस। तीन तरह के होते हैं, एक आइसो, एक एनिसो एंड एक oogamous। तो आइसोगेमस में क्या होता है, इसमें जो स्पेसीज होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सिमिलर इन साइज और लेकिन नॉन मोटाइल होते हैं। उसी तरह इसको आइसोगेमस रिप्रोडक्शन करते हैं। और जो फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट्स डी सिमिलर है, यहाँ पर अगर डी सिमिलर है तो वो आपकी किस कैटेगरी में आएंगे, एनिसोगैमेट्स में आएंगे। ओके, दो गैमेट है लेकिन साइज़ में सेम नहीं है। उसी तरह और जो यहाँ पर सिमिलर साइज़ है थे और दो गैमेट का फ्यूज़न हुआ था वो आइसोगेमिस, डी सिमिलर साइज़ है तो एनिसोगेमिस। और oogamous में क्या आ जाएगा, आपको oogamous में जो फ्यूज़न होगा एक लार्ज और एक नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट के बीच में होता है। ओके, एक लार्ज रहेगा नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट रहेगा और एक स्मॉलर मोटाइल, मतलब जो फीमेल होगी वो नॉन मोटाइल होगी। फिर से लिख देती हूँ इसको, जो oogamous है उसमें फीमेल क्या रहेगी, मोटाइल रहेगी, नॉन मोटाइल रहेगी, सॉरी नॉन मोटाइल रहेगी। उसके बाद जो मेल है वो आपका मोटाइल रहेगा। तो इस तरह का जो फ्यूज़न होता है वो आपका oogamous के बीच में होता है। तो होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया। आइसोगेमस मतलब फ्यूज़न ऑफ सेम गैमेट सिमिलर इन साइज। एनिसोगेमस डिसिमिलर इन साइज, दो गैमेट का फ्यूज़न होता है लेकिन डिसिमिलर होते हैं। इसका एग्जाम्पल यूडोरिना हो जाएगा। आइसोगेमस का एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, स्पाइरोगायरा। उसी तरह oogamous का एग्जाम्पल आपका वॉल्वॉक्स होगा। इसमें क्या होता है, जो दो गैमेट का फ्यूज़न होता है वो एक स्मॉलर होता है और एक बिगर होता है, मतलब लार्ज इन साइज़ होता है। ओके, तो नॉन मोटाइल जो होता है वो फीमेल होती है जो कि स्टैटिक होती है, मतलब नॉन मोटाइल मतलब एक जगह स्थिर होना। और जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, मतलब वो डायनामिक होता है, वो मूवेबल होता है। ओके, तो इस तरह का जो फ्यूज़न होता है उसको oogamous कहते हैं। होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये आपके एग्जांपल्स हैं, ये आपके एल्गी के एग्जांपल्स है। वॉल्वॉक्स हो गया आपका, इसमें जो है ग्रीन एल्गी। अभी हम लोग एल्गी का क्लासिफिकेशन आगे देखेंगे, जिसमें कि एल्गी को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहते हैं, फियोफाइसी जो ब्राउन एल्गी हो गया और रेड एल्गी जो है आपका रोडोफाइसी हो गया। ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल अभी हम लोग देखते हैं, वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स हैं। ओके, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स जो है आपका ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है। ग्रीन कलर का है, इसमें ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं और ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। उसी तरह जो फियोफाइसी है वो आपका ब्राउन कलर का होता है। ओके, फियोफाइसी क्या होता है, ब्राउन कलर आप लोग को दिख रहा होगा। इसका जो होल्ड फास्ट है इसको डिवाइड किया गया है होल्ड फास्ट एंड फ्रॉन में। ओके, होल्ड फास्ट मतलब स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये जो है आपका ब्राउन एल्गी में आ गया। लास्ट जो है हम लोग देखेंगे रेड एल्गी में पोरफायरा एंड पॉलिसिफोनिया। जो पोरफायरा एंड पॉलिसिफोनिया है वो आपका रेड एल्गी के अंदर आता है। ओके, तो ये इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, पोरफायरा और पॉलिसिफोनिया का स्ट्रक्चर ये आपको ऐसे दिखेगा। ओके, यहाँ पर आपने जो ऊपर में देखा आपका फ्यूकस है, लैमिनेरिया है, उसके बाद डिक्टियोटा है। ओके, डिक्टियोटा हो गया,
उसके बाद फ्यूकस हो गया, यहाँ पर लैमिनेरिया हो गया, फर्स्ट लैमिनेरिया है, उसके बाद फ्यूकस है, उसके बाद डिक्टियोटा। ओके, तो होप कि आपको कंसेप्ट, ये आपका वॉल्वॉक्स हो गया और यहाँ पर यूलोथ्रिक्स हो गया। तो ये जो है ग्रीन एल्गी था। अभी हमने एग्जांपल्स देखा, अब हम लोग इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इसमें। ओके, इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे इसमें जो इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंस है ओवरऑल एल्गी का हम लोग देख लेते हैं। एल्गी को बहुत तरीके से यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि फोटोसिंथेटिक ये प्रोसेस को फॉलो करता है, इसमें जो है अपना खाना खुद बनाता है। तो जो बहुत सारे स्पीसीज़ जो होते हैं वो क्या है, जैसे कि पोरफायरा हो गया, लैमिनेरिया हो गया है, सरगैसम हो गया, ये सारे जो है मेराइन एल्गी है और एक इस तरह इसको फूड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ईटेबल फूड की तरह। ओके, एडिबल इसको लिख सकते हैं। एडिबल में आपका क्या हो जाएगा, पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगैसम। पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगैसम। तो ये जो है आपके, ये जो काइंड ऑफ एल्गी है वो आपके एडिबल फूड में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका हो गया ये एडिबल फूड में आपका लैमिनेरिया, पोरफायरा एंड सरगैसम। उसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कुछ मेराइन ब्राउन और रेड एल्गी जो होते हैं, जैसे कि आपका एल्गिन जो है वो ब्राउन एल्गी के अंदर आता है, कैरेजिन जो है वो रेड एल्गी के आता है। तो इसको कॉमर्शियली यूज़ किया जाता है क्योंकि ये इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, इसको हाइड्रोकोलाइड्स कहते हैं। ओके, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या कहते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स कहते हैं, इसलिए इसमें जो है वो जनरली जो है कमर्शियल पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाता है। फिर आगे जो है हम लोग देखेंगे जेलिडियम है, जो ग्रेसिलेरिया जो है, जो कि आपके रेड एल्गी के अंदर कर जाते हैं, उसको किस लिए यूज़ किया जाता है, उसको आइसक्रीम एंड जेलीज बनाने के लिए, आप लैब वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है अगार का। ओके, इसका एग्जाम्पल है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो जेलीज़ वगैरह, जेल वगैरह का प्रिपरेशन करना हो तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, अगार का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट है क्लोरेला जो रहता है, क्लोरेला वो भी एक यूनिसेलुलर एल्गी है जिसमें कि फूड सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा रिच क्वांटिटी में पाया जाता है और इस तरह जो है ट्रैवलर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, स्पेस ट्रैवलर्स के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं एल्गी को का, जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, जिसमें कि हम लोग एल्गी को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्या होता है, अब हम इंडिविजुअली देखने वाले हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के बारे में। तो क्लोरोफाइसी क्या होता है अब हम लोग देखेंगे। क्लोरोफाइसी जैसा कि नेम सजेस्ट, नेम से ही पता चल रहा है, इसको ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी। ओके, क्योंकि ग्रीन एल्गी क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है और ये ग्रीन पिगमेंट मतलब क्या, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल होता है। इसके पास जो है खाना बनाने की कैपेबिलिटी होती है, इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। इसमें जो पिगमेंट है वो कौन कौन से पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल ए एंड बी जो है पिगमेंट पाए जाते हैं। इसके जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कॉइड, प्लेटलाइट, रेटिकुलेट, ये सारे जो शेप है इसमें पाए जा सकते हैं। तो बहुत सारे मेंबर्स जो होते हैं वो पायरिनोइड, जो स्टोरेज बॉडी होता है, जैसे कि अब हमने देखा है इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जा रहा है। उसके बाद जो शेप है, बहुत सारे शेप के पाए जाते हैं, जैसे कि डिस्कॉइड हो गया, प्लेटलेट लाइक हो गया, रेटिकुलेट हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट का शेप के बारे में बात किया जाता है। ओके, फिर आगे हम लोग देखते हैं जो स्टोरेज बॉडी होता है उसका पायरिनोइड की फॉर्म में होता है। ओके, पायरिनोइड। स्टोरेज बॉडी मतलब जो फूड का स्टोर करते हैं और वो लोकेटेड कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। पायरिनोइड बिसाइड्स स्टार्च, पायरिनोइड के अंदर क्या होता है, इसमें स्टार्च भी होते हैं। नेक्स्ट है आप आगे जो हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, जो रिजिड सेल वॉल जो होता है वो किसका बना होता है, सेलुलोज एंड पेक्टोज का बना होता है। सेल वॉल जो होता है आपका सेलुलोज एंड पेक्टोज का बना होता है, सेलुलोज एंड पेक्टोज।
तो इस तरह हमने देखा कि जो सेल वॉल है वो सेलुलोज एंड पेक्टोज का बना, जो स्टोरेज बॉडी है वो पाइलिनोइड स्टार्च है, जो क्लोरोफिल है ए एंड बी पिगमेंट पाए जा रहे हैं। ओके, इसमें रिप्रोडक्शन अब हम देखेंगे कैसा रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो जो है क्लोरोफाइसी में जो कि ग्रीन एल्गी होते हैं, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और अलग अलग स्पोर्स के द्वारा भी हो सकता है। और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपका किसके द्वारा, जू स्पोर्स के द्वारा किया जाता है, जो कि जू स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होता है। आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका जू स्पोर के द्वारा हो रहा है। अब असेक्सुअल जो सेक्सुअल है वो किसके द्वारा हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका एनिसोगेमस, आइसोगेमस एंड ओगेमस। हमने अभी ये में देखा एनिसोगेमस मतलब जो शेप जो साइज होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं। आइसोगेमस मतलब जो गैमेट के साइज जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। और आपका ओगेमस में क्या होता है, एक मोटाइल होता है और एक नॉन मोटाइल होता है। जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट जो है नॉन मोटाइल होता है। साइज भी डिफरेंट होते हैं। तो अब जो है इसमें जो एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं आपके, वो हम लोग देखने वाले हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं अब हम लोग देखेंगे। तो इसमें एक जो एग्जाम्पल्स है वो क्लेमाइडोमोनास हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगायरा एंड कारा। तो ग्रीन एल्गी में आप एग्जाम्पल क्या याद कर सकते हो, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स। तो आप इसको एक ट्रिक के साथ याद कर सकते हो, VUCCS। ओके, तो वॉक्स करके इस्तेमाल कर सकते हो। वॉलवॉक्स हो गया, फिर यूलोथ्रिक्स हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, कारा हो गया एंड स्पाइरोगायरा हो गया। तो ये सारे जो है आपके ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल थे, ग्रीन एल्गी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है फियोफाइसी। फियोफाइसी में हम लोग देखेंगे फियोफाइसी को क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो एक्टोकार्पस आता है और इसका जो हैबिटेट क्या होता है, मैराइन होता है। जनरली जो है उसका हैबिटेट जो है मैराइन होता है और इसमें ब्रांच और फिलामेंटस फॉर्म्स मिल सकते हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल है जैसे कि कैल्प्स है, तो कैल्प्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका हाइट जो होता है 100 मीटर्स तक जा सकता है। इसमें क्लोरोफिल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है A and C। अभी हमने जो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल जो है A and B देखा था, उसी तरह हम आने वाले में रोडोफाइसी में देखेंगे A and D। ओके, तो ये क्लोरोफिल जो है इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना होगा। अदर पिगमेंट जो है कैरोटेनॉइड है, जैंथोफेल्स है, तो ये सब भी हम लोग मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका जो रिप्रोडक्शन जो फूड स्टोरेज जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, लेमिनेटेरिन एंड मैनिटोल, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल के फॉर्म में इसका फूड स्टोरेज होता है। तो क्लोरोफिल अभी हमने देखा A and C। उसके बाद फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, आपका लेमिनेरिन एंड मैनिटोल के फॉर्म में। उसी तरह अब रिप्रोडक्शन देखते हैं। जो सेलुलोजिक वॉल जो होता है, ये जो सेल वॉल जो होता है वो आपका किससे बना होता है, एल्गीन से। ओके, और इसके बाद जो वैक्यूल्स होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, इसके अंदर जो होल्ड फास्ट, अभी आपने पिक्चर देखा होगा, तो पिक्चर में क्या था, होल्ड फास्ट था और एक स्टाइप था। तो होल्ड फास्ट जो है तो आप पिक्चर में देख पा रहे होगे। अभी जस्ट एक पिक्चर देख लेते हैं। होल्ड फास्ट एंड स्टाइप जो है ये डिवाइडेड होते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो अभी हम लोग किसके बारे में डील कर रहे हैं, अभी हम लोग फियोफाइसी के बारे में डील कर रहे हैं। तो होल्ड फास्ट जो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, तो ये जो है होल्ड फास्ट है। होल्ड फास्ट मतलब जहाँ से होल्ड करने वाला है। ओके, फिर इसके बाद स्टाइप में है और एक फ्रॉन्ट होता है। तो ये जो है आपको 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, होल्ड फास्ट, टाइप एंड फ्रॉन्ट। फिर से मूव करते हैं टॉपिक पर। तो होल्ड फास्ट क्या होता है, ये स्टॉक होता है। स्टाइप क्या होता है, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है। ओके, इसको फिर से देख लेते हैं। होल्ड फास्ट जो है आपका अटैच, होल्ड करके रखता है। ये जो है आपका होल्ड फास्ट हो गया, ये होल्ड फास्ट हो गया। उसके बाद आपको स्टाइप होता है, ये स्टाइप हो गया, स्टॉक तरह की का होता है। ये स्टॉक है, मतलब समझ लीजिए स्टेम जो है वो आपका स्टाइप कहलाता है। उसके बाद जो है आपका फ्रॉन्ट होता है। तो ये जो फ्रॉन्ट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। ये यहाँ पर
फोटोसिंथेसिस होता है। तो होल्ड फास्ट मतलब जो होल्ड करने का कैपेसिटी रखता है, स्टाइक जो आपका स्टॉक है, उसके बाद जो है लीफ है, लीफ मतलब जहाँ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है। तो ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रंट को कहते हैं, और स्टाइक जो है आपका होल्ड कैपेसिटी रखता है, और होल्ड फास्ट जो है आपका सबस्ट्रेटम को अटैच करके रखता है। तो इस जो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। उसके बाद जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जू स्पॉट के द्वारा होता है। जू स्पॉट जो होते हैं वो बाइफ्लैजिलेट होते हैं, ये बाइफ्लैजिलेट जो है जू स्पॉट्स है। और शेप जो होता है पेयर शेप होता है, 2 अनइक्वल होते हैं, मतलब इसमें 2 अनइक्वल होते हैं। और ऊपर में आपने देखा होगा, वहाँ पर हमने साइज़ की बात नहीं की थी, वहाँ पे इक्वल साइज़ के होते हैं, ओके, 2 to 8 इक्वल साइज़। यहाँ पे 2 अनइक्वल साइज़ के होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सेम उसी तरह प्रोसेस होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका सभी में सेम होता है, ओके। आइसोगेमस, एनीसो एंड ओगेमस। तो ये जो है आपके एग्जांपल्स कुछ हैं। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हैं, हमने देखा था जो फियोफाइसी का जो एग्जांपल है आपका, लैमिनेरिया देखा था हमने, सारगेप्शम देखा था, फ्यूकस देखा था, डिक्टियोटा देखा था। ये सारे जो है आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे, ओके, फियोफाइसी में, ओके। आपका एग्जांपल्स फिर से हम लोग डील कर लेते हैं क्योंकि ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो एग्जांपल है आपका लैमिनेरिया हो गया, उसके बाद सारगेप्शम हो गया एंड फ्यूकस हो गया, उसके बाद डिक्टियोटा हो गया। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, SE, ये एक्टोकार्पस भी आपका एग्जांपल है, SELFD, ओके। तो इस तरह याद कर सकते हो। नेक्स्ट है रोडोफाइसी, क्या होता है, तो रोडोफाइसी जो है आपका रेड एल्गी को कहा गया है। किसको कहा गया है, रेड एल्गी को। इसमें जो पिगमेंट होते हैं वो कैसे मिलते हैं, R-फाइकोएरिथ्रिन, और जो क्लोरोफिल पिगमेंट है आपका A&D में पाया जाता है, A&D इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, ओके। तो अभी नीचे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑल ओवर मिलाकर फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, हम इसके बारे में हम लोग डील कर लेते हैं, फिर उसका एग्जांपल देख लेंगे। क्लोरोफाइसी में जैसे हमने देखा ग्रीन एल्गी कहा जाता है, इसमें जो पिगमेंट है क्लोरोफिल A and B पाए जाते हैं, स्टार्च के फॉर्म में जो फूड स्टोरेज होता है। उसके बाद सेलुलोज से जो वॉल जो है, सेल वॉल जो मिलकर बना होता है, इसमें 2 से 8 इक्वल साइज के होते हैं और एपिकली मतलब अपर साइड में लोकेटेड होते हैं। उसी तरह यहाँ पर जो फ्लैजिला का जो नंबर है वो 2 अनइक्वल साइज के होते हैं और लेटरली लोकेटेड होते हैं, ओके। जो इसका हैबिटेट है मैक्सिमम सबका सेम ही होता है। फियोफाइसी की बात करते हैं, इसको ब्राउन एल्गी कहा जाता है। क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ANC, फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। मैनिटोल एंड लैमिनेरिन के फॉर्म में जो है फूड का स्टोरेज होता है। सेलुलोज एंड एल्गिन का जो है आपका सेल वॉल बना होता है, ओके। इसमें अभी हमने बात की थी जो फ्लाइजिला होता है 2 अनइक्वल साइज़ के। लास्ट हम बात कर रहे थे रेड एल्गी के बारे में, जिसमें पिगमेंट जो होता है A&D होता है, फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट पाया जाता है। और जो है इसमें जो फूड स्टोरेज होता है वो आपका फ्लोरिडेन एंड स्टार्च के फॉर्म में होता है। जो सेल वॉल होता है आपका सेलुलोज एंड पैक्टिन का बना होता है, उसमें पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी पाए जाते हैं। इसमें फ्लाइजिला जो है एब्सेंट पाया जाता है और जो हैबिटेट है सेम है आपका फ्रेश वाटर, ब्रैकेज, वाटर सॉल्ट एंड वाटर मॉइस्ट। तो इस तरह जो है हैबिटेट लगभग आपका सेम है। यहाँ पर आपका जो फूड जो है स्टोरेज कैसे फॉर्म में किया जाता है, फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में, जो कि किसके सिमिलर होता है, एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है, ओके। तो जो रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन सेम है सबके। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो रहा है, और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपका नॉन मोटाइल स्पोर्स, और सेक्सुअल जो है नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो असेक्सुअल था नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू, और यहाँ पर नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू। और जो सेक्सुअल गैमेट जो रिप्रोडक्शन है वो oogamous का होता है। अभी हमने देखा था जो आपका फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी एंड रोडोफाइसी था। तो क्लोरोफाइसी में जो है अभी यहाँ पर लिख लेते हैं, क्लोरोफाइसी में आपका एनीसो, आइसो एंड जो oogamous है, तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जा रहे थे, ओके। तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, ओके, ऑल 3। इसमें भी ऑल 3, लेकिन जो रोडोफाइसी में है आपका इसमें जो केवल oogamous फॉलो होता है, ओके, oogamous। वेजिटेटिव सब में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो रहा था, और सेक्सुअल जो है जूस्पोर्स के थ्रू हो रहा था।
तो जो इसमें एग्जांपल है यहाँ पर ओगेमस दिया हुआ है। उसके बाद जो है आपका इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, पोरफायरा, पॉलिसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। अभी जिसमें हमने अगार अगार की बात की थी, जल का प्रोडक्शन के लिए आइसक्रीम वगैरह में इस्तेमाल की जो है ग्रेसिलेरिया जेलिडियम का होता है, जिसको अगार अगार कहते हैं। ओके, तो आप इसको P2G2 से याद कर सकते हो। ओके, तो इस तरह जो है ये आपका किसके बारे में रहा, जो एल्गी है आपका फिनिट्स हो गया। ओके, एल्गी हम लोग ने समाप्त कर लिया। एल्गी जो है कि थैलोफाइटा के अंदर आता है। तो थैलोफाइटा जो है क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत आता था। तो क्रिप्टोगेमी में पहला जो है क्लासिफिकेशन हमने डन कर लिया। सेकंड क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइट्स। अभी ब्रायोफाइट्स के किंगडम के जो किंगडम प्लांटी के अंतर्गत आता है, जो कि क्रिप्टोगेमी, जो कि नॉन फ्लावरिंग के केस में आता है। तो अभी हम लोग इसके बारे में डील करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो ब्रायोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा को मॉसस और एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो एक्वेटिक होते हैं और लैंड टेरिस्ट्रियल भी होते हैं। तो दोनों के होने की वजह से जो है इसको ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। ओके, इसके में एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे, मॉसस एंड लिवर्वोर्स। और जो ये किस शेडेड एरिया में जो है ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि हिल्स पे लोकेटेड होता है। ये जो है आपका स्ट्रक्चर है आर्किगोनिया एंड जो है एंथ्रीडिया का है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, ये फीमेल है और ये है मेल। ओके, ये जो है आपका लिवरवोर्ट्स का एग्जांपल है, जो कि हमने अभी देखा। लिवरवोर्ट्स और जो है आपके मॉसेस जो हैं ब्रायोफाइट्स में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्यूनेरिया, मेल थैलस। उसके बाद यहाँ पर मेल थैलस दिया हुआ है और ये फ्यूनेरिया का एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग अब जनरली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर मूव कर रहे हैं। ब्रायोफाइट्स अभी हमने डील किया कि इसको एम्फीबियंस कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये प्लांट किंगडम में दोनों जगह पर, सॉइल पर भी रह सकता है और वाटर पर भी रह सकता है। सॉइल पर क्यों रहता है, सॉइल पर जनरली लीव करने के लिए रहता है, और वाटर पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब उस पर डिपेंडेंट होता है। ओके, तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ह्यूमिड डेसेडेड लोकेलिटीज़ में पाया जाता है। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल रहता है सक्सेशन में। ओके, सक्सेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो है इसका जो बॉडी होता है वो थैलस लाइक होता है, जैसे कि अभी हमने थैलोफाइटा के अंदर एल्गी के बारे में पढ़ा, जिसमें कि ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होते हैं। इसी तरह इसमें भी थैलस लाइक होता है, प्रोस्टेट और इरेक्ट होते हैं। और जो सबस्ट्रेटम है वो मल्टीसेलुलर और जो यूनिसेलुलर राइजोइड्स होता है, इसमें ट्रू रूट और स्टेम जो होते हैं, ट्रू रूट स्टेम जो है इसमें भी लैक होते हैं, मतलब नहीं होता है। ओके, इसमें रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे कि रूट की तरह, लीफ की तरह और स्टेम की तरह ये जो है स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसमें जो है गैमिट जो है जो प्रोड्यूस जो होते हैं गैमिट, उसको हैप्लॉइड होते हैं और वो गैमिटोफाइट कहलाते हैं। ओके, और सेक्स ऑर्गन जो होता है मल्टी सेलुलर होता है। जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उसको एंथ्रीडियम कहते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है उसको आर्किगोनियम कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, मेल सेक्स ऑर्गन जो है आपका, यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन जो है आपका ये आर्किगोनिया हो गया और ये एंथ्रीडियम हो गया। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे आर्किगोनियो पोर हो गया, यहाँ पर एंथ्रीडियो पोर हो गया। ये रिप्रोड्यूस हो रहा है, राइजोइड्स इसमें पाए जाते हैं, गेमा कप पाए जाते हैं। ओके, तो ये सब हमने देखा, इसके जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसके बारे में हमने देखा। ओके, तो जो आर्किगोनिया जो एंथ्रीडियम है वो एंथ्रोजोइड्स के द्वारा रिलीज होता है। ओके, एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद, ये जो इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइट का, वाटर में होता है। वाटर में क्या होता है, जो एंथ्रीडियम जो होता है, एंथ्रीडियम जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं, एंथ्रोजॉइड रिलीज़ करते हैं। तो एंथ्रोजॉइड जो है, एंथ्रोजॉइड होता है वही जो है वो आर्किगोनियम से मिलता है और इस तरह जो है फ्यूज़न होता है और नेक्स्ट जो है आपका जनरेशन क्रिएट होता है। तो इस तरह जो है जाइगोट्स बनते हैं और उसके बाद रिडक्शन डिवीज़न इमीडिएटली होता है और फिर उसके बाद जो मल्टीसेलुलर बॉडी जो है स्पोरोफाइटिक कंडीशन में चला जाता है। ओके, तो इस तरह जो है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये जो है
इसका जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस अब हम लोग देखेंगे। तो अभी तो हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है, क्योंकि इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जो है सबसे पहले जो अभी हमने सक्सेशन में देखा था वो इम्पॉर्टेंट है। फिर ये हर्बेसियस एनिमल्स जो मैमल्स होते हैं उसके लिए फूड का प्रोवाइड करते हैं, जो बर्ड्स हैं एनिमल्स हैं। इसमें जो स्फैगनम जो होता है वो पिट प्रोवाइड करता है। ओके, पिट क्यों प्रोवाइड करता है? पिट इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल में, मटेरियल को पैक करने में। ओके, तो ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट है इसके कैरेक्टर। और इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होते हैं। अभी हमने अलगी में देखा था वाटर होल्डिंग कैपेसिटी था सार्गेसम वगैरह में। तो जो है अब इसमें हम लोग मोसेस और जो है एग्जांपल्स आते हैं, मोसेस, लिवरवोर्ट्स, फ्यूनेरिया, ये सारे जो है इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, तो मोसेस जो है वो लाइकेंस के साथ कोलोनाइज करते हैं। ओके, जैसे कि मोसेस जो है फंजाई के साथ कम्युनिकेशन बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? लाइकेंस कहते हैं। ओके, तो ये तो हमने देख लिया। इसके एग्जांपल्स क्या है? लिवरवोर्ट्स एंड मोसेस। इसको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में। ओके, और ये जो है वो सॉइल इरोजन से बचाने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। तो सक्सेशन में प्रोवाइड करते हैं, तो सॉइल इरोजन भी से भी बचाते हैं। इसकी जो कैटेगरी है अभी हम लोग देखेंगे, इसको जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक लिवरवोर्ट्स एंड एक मोसेस। ओके, लिवरवोर्ट्स में एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? मार्केंसिया। अभी हमने जाना कि इसमें जो है लीफ लाइक, रूट लाइक एंड जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ट्रू रूट लीफ स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। ओके, ये भी मॉइस्ट एंड सैडी हैवी डाइट में पाया जाएगा, जैसे कि हमने जाना है। ओके, जो लीवर वोट्स जो होते हैं वो थाइलॉइड होते हैं। इसमें एग्जांपल जो है, जैसे कि पहले सबसे ज़्यादा प्रिमेटिव था थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद लीवर वोट्स आया, उसके बाद मोसेस आए। तो सबसे जो अगर एडवांस पूछा जाएगा तो आप किस कैटेगरी को दोगे? लीवर वोट्स हो गया, एल्गी हो गया, उसके बाद आपका मोसेस हो गया। तो सबसे जो एडवांस जो है आपका मॉस हो जाएगा। लीवर वोट्स जो है एल्गी के बाद आता है। तो एल्गी के बाद जो इसमें लीवर वोट्स में मार्केंसिया एग्जाम्पल में आ जाएगा। और जो इसमें लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे लीफी लाइक अपेंडेजेस होते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अभी जो हमने देखा इसमें गेमा कब पाया जाता है? ओके, तो गेमा जो है वो ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, असेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। ओके, तो इसमें रिप्रोडक्शन उसी तरह होता है। मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन से होते हैं वो सेम पे भी प्रोड्यूस सकते हैं और डिफरेंट पे भी हो सकते हैं। ओके, और जो पूरा जो कैपेसिटी है, जो स्पोरोफाइट जो होता है, जैसे जो कि प्रोड्यूस होता है, जो कि इसका 2 तरह का जो लाइफ फेज होता है, गैमेटोफाइटिक होता है, एक स्पोरोफाइटिक होता है। तो स्पोरोफाइटिक जो है वो आपका फूड सीटा कैप्सूल में डिवाइडेड है। ओके, जैसे ये स्पोर्स रहा तो ये फूड सीटा और कैप्सूल में डिवाइडेड होता है। ये हो गया कैप्सूल, ये हो गया सीटा एंड ये हो गया फूड। तो इस तरह डिवाइडेड होता है फूड सीटा कैप्सूल में। अब हम लोग मूव करते हैं, जो स्पोर्स जो होते हैं, इसका एक और पॉइंट रह गया है, जर्मिनेट करते हैं फ्री लिविंग गैमेटोफाइट में। मोसेस के बारे में हम लोग देखेंगे। इसका जो 2 स्टेज होता है, एक प्रोटोनिमा स्टेज होता है, एक लीफी स्टेज होता है। तो फर्स्ट स्टेज को प्रोटोनिमा कहते हैं, जिसमें कि जो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप कर जाता है, और ये ग्रीन कलर का होता है, ब्रांच होता है, फिलामेंटस होता है। सेकेंडरी जो है आपका लीफी स्टेज कहलाता है। ओके, तो लीफी जो स्टेज है वो आपका किस तरह का होता है? वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा लेटरल बर्ड फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर जो है स्लेंडर बियरिंग स्पाइरल जो है अरेंजमेंट लीव्स के होते हैं, और इसमें जो है सेक्स ऑर्गन जो है ये होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग के द्वारा। अभी हमने अलगी में देखा था जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन केवल फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग जो है वो दोनों को फॉलो करता है। उसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया के बारे में हमने डील किया था। तो एंथ्रीडिया आर्किगोनिया दोनों जो है अपेक्स पर प्रोड्यूस होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट प्रोड्यूस होता है, जो कि जाइगोट जो है बाद में स्पोरोफाइट में चेंज हो जाता है। और स्पोरोफाइट हम लोग ने डील किया था, जिसके फूड सीटा कैप्सूल तीनों इंक्लूड करता है। फूड सीटा कैप्सूल जो है वो स्पोरोफाइट जो होता है मोसेस में मोर एलेबोरेट होता है देन लिवरवोर्ट। ऑब्वियस है उसमें भी फूड सीटा कैप्सूल था, लेकिन जो है यहाँ पर मोर एलेबोरेटेड होता है। नेक्स्ट है, इसमें जो स्पोर्स होता है, कैप्सूल्स में स्पोर्स होता है। ये जो कैप्सूल है इसमें स्पोर्स होता है। ओके, तो ये स्पोर्स रखने के बाद काम करते हैं। उसके बाद इसके जो एग्जांपल्स हैं आप देख लोगे, फ्यूनेरिया है, पॉलीटिकम है, स्फैगनम है। ओके, ये सारे जो है आपके एग्जांपल्स हैं।
तो आपका ओवरऑल जो है ब्रायोफाइटा कंप्लीट होता है। ब्रायोफाइटा में हमने डील किया कि ब्रायोफाइटा में 2 सेक्सुअल ऑर्गन जो है, एंथ्रीडिया हो गया, आर्किकोनिया हो गया। तो आर्किकोनिया जो है फीमेल होती है, एंथ्रीडिया जो है मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ओके, इसके बाद हमने देखा कि जो ये एम्फीबियंस कहलाते हैं क्योंकि लैंड एंड सॉइल दोनों में, जो सॉइल एंड वाटर दोनों में रहते हैं। इसमें 2 फेजेस होते हैं, गैमेटोफाइटिक एंड जो स्पोरोफाइटिक। तो गैमेटोफाइटिक जो होता है वो आपका सेक्स ऑर्गन उसमें प्रोड्यूस होते हैं, और जो स्पोरोफाइट होता है वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें कि यहाँ पर 2 एग्जांपल है, लिवरवोर्ट्स हैं एंड आपका मोसेस है। लिवरवोर्ट्स, इसमें जो स्टेजेस जो होते हैं वो फूड सीटा कैप्सूल में डिवाइडेड रहता है। फूड सीटा कैप्सूल के बाद आपके गेमा के बारे में बात की। गेमा जो है स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है, जो कि ग्रीन होता है, मल्टीसेलुलर होता है और असेक्सुअल होता है। ओके, तो अब हम थर्ड क्लासिफिकेशन जो कि ये लास्ट भी है, जिसमें कि हमने क्रिप्टोगेमी के बारे में बात किया था, जो कि एक्लर के द्वारा दिया गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा के बारे में बात की थी। तो टेरिडोफाइटा के बारे में अभी हम लोग डील करने वाले हैं। थैलोफाइटा, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा के बारे में अभी हमने समझ लिया है। ये जो है हम लोग देखने वाले हैं वो टेरिडोफाइटा। ओके, तो टेरिडोफाइटा के बारे में अब हम लोग देखेंगे। ये थर्ड जो है आपका कैटेगराइजेशन है, जो कि सब किंगडम क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत आता है। ओके, तो टेरिडोफाइटा जो है वो मोस्ट एडवांस्ड होता है। ओके, इसकी एग्जांपल्स जो हैं हॉस्टेल्स हैं एंड फोन्स हैं। जो टेरिडोफाइटा का है मेडिसिनल पर्पस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, इसमें जो है ऑर्नामेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है इवोल्यूशनरी, इसका पर्पस फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसमें कि वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। अभी तक हमने जो है ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा, उसमें फूड सीटा कैप्सूल नहीं थे, लेकिन यहाँ पर फूड सीटा कैप्सूल थे, उसमें जो है वैस्कुलर टिश्यू नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे वैस्कुलर टिश्यू जो है प्रेजेंट है, जिसमें कि जाइलम एंड फ्लोएम है। जाइलम का क्या रोल होता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और फ्लोएम का जो है आपका फूड ट्रांसलोकेशन कराता है। फूड ट्रांसलोकेशन के लिए फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब हम लोग देखेंगे जो टेरिडोफाइटा का जो एरिया है वो कूल और डैम्प सैडी प्लेसेस में पाया जाता है। ओके, सैंडी सॉइल में ज़्यादातर ये ग्रो होता है। अभी हमने देखा कि जो ब्रायोफाइटा का जो डोमिनेंट फेज था वो क्या है था? गैमेटोफाइटिक साइकिल था, जिसमें कि जो गैमेट्स हैं वो डेवलप कैसे कर रहे हैं, फिर किस तरह जो है वो अपना रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो है डोमिनेंट फेज आपका गैमेटोफाइटिक है। लेकिन जो टेरिडोफाइटा से आपका जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइटिक, मतलब आपका जो मेन 2 फेजेस होते हैं, एक गैमेटोफाइटिक एंड एक स्पोरोफाइटिक। तो जो टेरिडोफाइट्स हैं उसकी जो मेन प्लांट बॉडी क्या है वो स्पोरोफाइटिक है, जिसमें कि जो कि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स में, यहाँ पे अभी तक हमने ब्रायोफाइटा तक क्या देखा था, उसमें ट्रू रूट लीफ स्टेम नहीं थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ट्रू रूट लीफ स्टेम एंड जो है सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। तो ये वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू होता है। इसके 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। वैस्कुलर टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। फिर उसके बाद हमने जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है, जो कि इसमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स होता है, फिर जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, सेडिड एरिया में रहता है, और ये इसका जो डोमिनेंट फेज होता है वो आपका स्पोरोफाइट होता है। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो जो है इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे? जो लीव्स जो होते हैं टेरिडोफाइटा के वो स्मॉल्स होते हैं, और लार्ज जैसे कि माइक्रोफिल्स उसको कहा जाता है, जो कि स्मॉल अगर होंगे तो सैलिजिनेला में होंगे, लार्ज होंगे तो माइक्रोफिल्स में होंगे, जो कि फर्न्स में पाया जाता है। ओके, तो स्पोरोफाइट कैसे डेवलप करता है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं। तो स्पोरोफाइट जो है स्पोरेंजिया से डेवलप होता है। ओके, लीफ लाइक अपेंडेजेस होता है, पहले स्पोरोफिल्स होता है, उसके बाद स्पोरेंजिया आता है, फिर उसके बाद जो है स्पोरोफाइट्स आते हैं। ओके, तो इस तरह जो है इसके क्लासिफिकेशन है। स्पोरेंजिया जो है आपका प्रोड्यूस करता है स्पोर्स, स्पोरेंजिया से स्पोर्स आता है, फिर यहाँ पर स्पोर्स डेवलप होते हैं। तो स्पोरेंजिया हो गया। ओके, स्पोरेंजिया से स्पोर मदर सेल्स, फिर उसके बाद स्पोर डेवलप होता है। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स था टोटल आपका टेरिडोफाइट्स का।
अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो टेरिडोफाइट के स्पोर्स के बेसिस पे कितने काइंड्स होते हैं। तो 2 काइंड्स होते हैं, एक होमोस्पोरस, एक हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस मतलब सिमिलर काइंड्स के स्पोर्स होते हैं। हेटेरोस्पोरस मतलब उसमें थोड़ा सा एक छोटा बड़ा होता है, मैक्रो एंड माइक्रो साइज़ का होता है, जिसको कि हेटेरोस्पोरस कहते हैं। ओके, इसमें फोटोसिंथेटिक थाइलॉइड पाया जाता है, जिसको कि गैमेटोफाइट प्रोथैलस भी कहा जाता है। ओके, तो इसका जो सीड हैबिट है वो कैसा है, इसमें जो है आपको इम्पॉर्टेंट स्टेप इवोल्यूशन की तरफ माना जाता है। ओके, और इसका जो एग्जांपल है, इसको फर्दर जो है क्लासिफाई किया गया है सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा में। ओके, इसमें एग्जांपल्स है, लाइकोप्सिडा में साइजिनेला आ जाएगा, सिलोप्सिडा में साइलोटम आ जाएगा, उसके बाद स्फेनोप्सिडा में इक्विजेटम एंड टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस एंड एडिएंटम। ओके, तो ये सारे जो है अभी तक हमने किसके बारे में डील कर लिया, अभी तक हमने क्रिप्टोकेमी के अंदर जो थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड जो टेरिडोफाइटा था उसके बारे में डील कर लिया। अब हम लोग फेंड्रोगेम्स के ओर में मूव कर रहे हैं। ओके, फेंड्रोगेम्स जो कि आपको क्या कहा गया है, फेंड्रोगेम्स को फ्लावरिंग प्लांट भी कहा गया है, क्योंकि जो इसमें सीड जो है विजिबल होते हैं। तो अब यहाँ पर जो सीड के बेसिस पे इसमें क्या होता है, नेकेड सीड होता है, मतलब सीड जो है कवर नहीं होता है। ओके, कवर नहीं होता है, सीड जो है एक्सपोज होते हैं। और जो इसमें जिम्नोस्पर्म को क्या है, मीडियम साइज ट्रीज़ जो होते हैं इसमें आते हैं एग्जांपल्स, जैसे कि टॉल ट्रीज़ वगैरह भी आते हैं। ओके, इसमें जो एग्जांपल है जेंट ट्री का सिक्वोया है। ओके, सिक्वोया का वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री माना जाता है। सिक्वोया जो है आपका वन ऑफ टॉलेस्ट ट्री है। ओके, इसमें जो रूट का एसोसिएशन होता है फंगल के साथ, उसको माइकोराइजा कहते हैं। ओके, रूट का एसोसिएशन जो फंगल के साथ हो रहा है, फंगल एसोसिएशन होता है, उसको माइकोराइजा कहते हैं, और वो जो है फाइनस के अंदर आता है। उसी तरह साइकस जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं उसमें। ओके, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं, और इसमें जो है एग्जांपल्स आपके जो है आपके साइकस आ जाएगा। ओके, तो ये सारे थे। इसका कॉनिफर्स नीडल्स लाइक लीव्स होता है, मतलब नीडल की तरह होता है लीव्स, और कॉनिफर्स और क्यूटिकल होता है, सनकेन स्टोमाटा होता है, मतलब जो है इसमें क्या होता है, वाटर लॉस से जो है हेल्प कराने में मदद करता है। ओके, वाटर लॉस कम कराता है। सनकेन स्टोमाटा की वजह से क्या होता है, लीफ जो है नीडल लाइक होता है, तो उसमें सनकेन स्टोमाटा होता है, जिसमें कि वाटर लॉस, उसमें ट्रांसपीरेशन जो है, क्योंकि ऑलरेडी हायर एरिया में, हिली एरिया में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होने के चांसेस है, इसलिए वहाँ पर सनकेन स्टोमाटा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म जो होता है, उसका जो स्पोर्स होता है वो हेटेरोस्पोरस। अभी हमने देखा कि स्पोर्स 2 तरह के होते हैं, एक होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। तो यहाँ पर स्पोर्स जो है हेटेरोस्पोरस, मतलब अलग अलग तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं। ओके, और ये जो है इसमें जो लैक्स ये होता है, ये कोन्स की तरह होता है, 2 तरह का होता है, माइक्रोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, स्ट्रोबोलाई बियरिंग जो होता है माइक्रोफिलस एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन मतलब ऐसे जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें पॉलन ग्रेन्स होता है। ओके, तो ये सारे थे आपके। आर्किगोनिया यहाँ पर भी हैं। आर्किगोनिया क्या है, आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है। उसी तरह एंथ्रीडियो जो है आपका मेल सेक्स ऑर्गन था। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें डिफरेंसेस क्या है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा की तरह जो मेल आपका होता है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट है, उसमें इंडिपेंडेंस एंड फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है। और स्पोरेंजिया जो होते हैं वो स्पोरोफाइट के अंदर ही रहते हैं। पॉलन ग्रेन जो है रिलीज़ होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से, और उसके बाद क्या होता है, दे कैरिड इन एयर करंट, मतलब एयर करंट के थ्रू पहले तो है स्पोरेंजियम जो है, स्पोरोफाइट जो है स्पोरेंजिया के अंदर रहता है, वो एयर करंट की तरह जो है, एयर की वजह से वो मूव करते हैं, और आर्किगोनिया की तरह मूव करते हैं, और उस तरह जो है वो डिस्चार्ज करके अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट डेवलप होता है। तो इस तरह जो है सीड जो है, इसलिए सीड जो है कवर नहीं होता है। ओके, आप यहाँ पर सीड देख सकते हो, इस तरह के स्ट्रक्चर के होते हैं। इसका एग्जांपल है साइकस है, पाइनस है, जिंकगो है।
तो अभी हमने जिम्नोस्पर्म के बारे में देखा, ये लास्ट कैटेगरी है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म जो है वो कंप्लीट इसमें फ्लावर पाए जाते हैं। ओके, इसमें पॉलन ग्रेन्स होता है, ओव्यूल्स जो होता है वो डेवलप्ड होता है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की तरह। सपोज़ यहाँ पर क्या होता है, ये फ्लावर्स होते हैं, इसमें मोनोकोट एंड दो जो है एंजियोस्पर्म को फर्दर डिवाइड किया गया है मोनोकोट में एंड डाइकोट में। मोनोकोट मतलब सिंगल सीड एंड डाइकोट मतलब डबल सीड, मतलब उसमें दो कॉटिलीडन्स होते हैं। डाइकोटिलीडन्स में तो दो कॉटिलीडन होता है और रेटिकुलेट वेनेशन होता है। इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, मतलब जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। ओके, तो रेटिकुलेट रैंडमली जो है वो रेटिकुलर के फॉर्म में होता है। उसी तरह मोनोकोट में जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है वो पैरेलल के तरह होता है। ओके, पैरेलली अरेंज होता है या फिर इस तरह अरेंज हो सकते हैं। तो इस तरह वेनेशन हमने देखा। जो डाइकोट होते हैं उसमें टेट्रामेरस और पेंट्रामेरस फ्लावर पाए जाते हैं, मतलब ये इधर 4 और 5 के फॉर्म में। हॉल जो होता है वो 4 और 5 के फॉर्म में होता है, लेकिन मोनोकोटिलीडन में क्या होता है, ट्राइमेरस होता है, केवल 3 के फॉर्म में होता है। ओके, 3 मेंबर्स फ्लोरल होल्स में होते हैं। फ्लोरल होल्स मतलब जो फ्लावर को टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैलिक्स, तो टोटल फ्लावर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैलिक्स, कोरोला, उसके बाद एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ओके, तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इसमें टोटल जो कॉम्बिनेशन होता है, डाइकोट में क्या होता है 4 और 5 के फॉर्म में होता है, लेकिन मोनोकोट में क्या होता है 3 के फॉर्म में होता है। तो इस तरह जो है आपका, इसको सेपल्स कहते हैं, इसको पेटल्स कहते हैं। इसमें ये जो मेल रिप्रोडक्टिव हो गया स्टेमेन, एंड ये आपका पिस्टिल या कार्पेल भी बोल सकते हो। तो ये दोनों जो है आपके एसेंशियल ऑर्गन कहलाते हैं, जिसकी की वजह से रिप्रोडक्शन होता है। और कैलिक्स एंड कोरोला जो है एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं। ओके, तो ये सारे थे क्वालिटी जो है आपके। अब हम लोग जो पिस्टिल है, सपोज़ ये जो है आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अभी हम थोड़ा सा मेल और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसमें हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। सपोज़ ये जो यहाँ पर क्या होता है, एंथर जो होता है वो बाइलॉब्ड होता है। ओके, यहाँ पर पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं और यहाँ पर ये फिलामेंट हो गया, ये एंथर हो गया ये। ओके, और ये हो गया फिलामेंट। तो इसमें जो पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं वो एयर करंट की वजह से मूव कर जाते हैं। सपोज़ ये फीमेल ऑर्गन हो गया। तो ओके, ये हो गया आपका स्टिग्मा, और ये हो गया स्टाइल, उसके बाद ये हो गया ओवरी। ओके, तो यहाँ पर ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होता है। तो इस तरह जो है पॉलन ग्रेन्स क्या आता है, पॉलन ग्रेन्स अपने जो है स्टिग्मा पर पाए जाएंगे, स्टिग्मा से स्टाइल के थ्रू जाते हैं, फिर ओव्यूल्स के साथ अंदर जो है सेल वगैरह एक सेल होते हैं, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो प्रोसेस होता है इसी को अभी हम लोग समझने वाले हैं। ओके, तो ओव्यूल्स में कैसे जो है प्रोसेस होता है। सपोज़ ये आपका ओवरी हो गया, ओवरी के अंदर आपका ये सेल्स हो गए। ओके, तो पहला पॉलन ग्रेन जो आता है ये आपका एग apparatus हो गया, ये आपका एग apparatus कहलाएगा। यहाँ ये आपका एंटीपोडल सेल कहलाएगा, और ये आपका 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई होते हैं। तो एक ऑर्गन जो है आपका यहाँ पर एक सेल से फर्टिलाइज करता है, उसको क्या कहते हैं, एक एग सेल से फर्टिलाइज कहलाएगा, उसको सिनर्जिड्स कहलाएंगे। ओके, सिनर्जिड्स कहेंगे। और एक जो है आपका फर्टिलाइज, यहाँ पर ऑलरेडी 2 न्यूक्लियाई है, तो 2 न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन होगा तो इसको पेन कहेंगे। ओके, प्राइमो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, तो इस तरह जो है फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो पहला वाला प्रोसेस जो था, ये दोनों जो फर्टिलाइजेशन हुआ, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, एक पॉलन ग्रेन, एक जो मेल गैमेट है, पॉलन ग्रेन से जो मेल गैमेट आता है वो आपका यहाँ पर डिवाइड होता है, फर्टिलाइज होता है, फिर एक यहाँ पर बीच में फर्टिलाइज होगा। तो ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है 2 बार हो रहा है, इसलिए इसको ट्रिपल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, सॉरी डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको। इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जो है आपका, क्योंकि 2 न्यूक्लियाई ऑलरेडी है और एक जो है स्पर्म का न्यूक्लियाई आ रहा है जो कि मेल गैमेट से आ रहा है, तो वो उसको ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न, क्योंकि वहाँ पर 3 न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं। ओके, तो
तो इस तरह जो है हाँ यहाँ पर ये सारे जो है इसी के बारे में डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेज विद एग सेल, तो उसको सिंगेमी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जाइगोट फॉर्म होता है। उसी तरह अदर जो मेल गैमेट है दूसरा है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जा रहा है और ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने देखा, और ये जो दोनों कॉम्बिनेशन, दो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसको डबल फर्टिलाइजेशन देखते हैं। ओके, यहाँ पर सिंगेमी बनता है, ओके तो ये सिनर्जिड्स नहीं होगा, ये जो है सेकेंडरी सेल जो है सिनर्जिड्स कहलाते हैं। यहाँ पर ये एग सेल्स हैं। ओके, तो इस तरह जो है आपका जो है ओवरी में फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये ओवरऑल इसके बारे में था। ये जो मेन इसका गैमेट जो प्लांट होता है जो स्पोरोफाइटिक होता है। ओके, मेन बॉडी प्लांट होता है लाइफ साइकिल। तो इस तरह अभी हमने देखा कि किस तरह जो है टोटल जो क्लासिफिकेशन है वो हमने देख लिया, जिसमें कि क्रिप्टोगेम्स एंड फेनरोगेम्स के बारे में बात किया था। तो ये आपके ओवरऑल समरी है। तो इस तरह हमारा जो चैप्टर है ये एंड होता है, और होप कि जो आपको मैक्सिमम टॉपिक समझ में आया होगा। और मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे तो चैनल पर बने रहिए। ओके, बाय।